गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आज है मेरी एनिवर्सरी और मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने अपना सारा काम फिनिश करके हस्बैंड जी के साथ भगवान जी का आशीर्वाद दिया। हमने पूजा भी कर ली और मेरे हस्बैंड जी तो अभी ऑफिस गए हैं। मैंने अपने हस्बैंड जी को रात में विश कर दिया था और उसका मिनी ब्लॉग तो आप देख ही चुके हो। ये वही फूल है जो मेरे हस्बैंड जी ने मुझे दिया था और मैंने उनको दिया था। अभी मैंने इनको पानी में डाल के रखा ताकि मुरझाए नहीं। इनमें से पता नहीं कैसे फूल आने लगे, खुशबू नहीं आ रही। ये वाला मेरा है और ये वाला मेरे हस्बैंड जी का है। मेरे हस्बैंड जी को सरप्राइज़ देना चाह रही थी पर सारा कैंसिल हो गया, मतलब फ्लॉप हो गया। मैंने केक और फूल मंगाया था। मैंने सोचा था कि सरप्राइज़ दूंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड जी मुझे एनिवर्सरी पर और बर्थडे पर हर बार सरप्राइज़ देते हैं, तो मैंने सोचा इस बार मैं दूंगी। लेकिन सब कुछ ख़राब हो गया क्योंकि जैसे ही मैंने उनको फूल दिया और विश किया तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला अरे तुम मेरा फूल मेरे को दे रही हो, क्योंकि दोनों फूल सेम ही थे और सेम ही पैकिंग हो रही थी। तो मैंने बोला नहीं, ये तो मैं लेके आई। बट वो बहुत खुश हुए। और जो हमने केक कट किया, छोटू सा केक था, कट के करके कल हमने खाया। इससे वो ज़्यादा खुश हुए क्योंकि मेरे हस्बैंड जी को केक वगैरह बहुत अच्छे लगते हैं। वो तो यूँ कह रहे थे कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम मुझे सरप्राइज़ दोगे, क्योंकि मैं घर से बाहर तो निकलती नहीं हूँ, तो वो सोच नहीं सकते थे कि मैं ये सब मंगा सकती हूँ। एक्चुअली मैंने आंटी जी के बेटे ऋषि से ये सब मंगाए थे आंटी जी को बोल के। और मेरे हस्बैंड मुझे बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरे लिए एक छोटू सा सरप्राइज़ रखा है, वो मुझे शाम को बताएंगे कि क्या है। उन्होंने बोला है कि मैं ऑफिस से आके तुम्हें बताता हूँ। तो ना दो कि उसके बाबा पास है नीचे। को एक बात और बता दूं, मैंने जो फूल और केक मंगाया था वो मैंने आंटी जी के फ्रिज में रखा था और मुझे वो 12 बजे लेके आना था, तो कि मैं बहुत डर रही थी। थोड़ा सा मुझे आंटी जी ने डरा दिया था। बोल रही थी कि है ना, तो जैसे ही कमरे में लेने जाएगी ना तो मैं खिड़की के पीछे से चुप के देखूंगी। और मैं तो वैसे ही डरती हूँ, लेकिन मैं जैसे तैसे हिम्मत करके इनको, मतलब मेरे हस्बैंड जी को बहला के मैं गई, रूम में घुसी। मैंने भगवान जी का, मेरे राधे रानी का नाम लिया और मैंने तो आंख बंद करके फ्रिज खोला और सामान निकाला और खुद नहीं लगा, फट से बक के आ गई। मैं ऐसे गई और मैंने फ्रिज खोला, उसमें से निकाला और मैं तो चली गई। और ये वही लेडीज है जिन्होंने मुझे इतनी भयंकर भयंकर तरीके से डराया। ये खिड़की में से देखने की बोल रही हूँ। मैंने खाना बना के खाना खा लिया है और मेरा लक्ष्य मुझे परेशान कर रहा है। आप सबको टीवी चला के दिखाएगा। टीवी चलाओ, ये देखो ये ऐसा टीवी चलती है। टीवी चला दो। फेंक के और देख रहा है। और अभी हम मेरी शादी की वीडियो देख रहे हैं और लक्ष्य आंटी जी के पास कितने आराम से लेट कर देख रहा है, आप देख सकते हैं। और ऋषि का खाना खा रही है और मैं अपने न्यू चश्मे के साथ कैसे लग रही हूँ कमेंट में ज़रूर बताना। मैंने नया चश्मा लगवाया है। बज रहे हैं शाम के 5:30 और हमने तो आधी ही कैसेट देखी क्योंकि कैसेट बहुत लंबी थी। मुझे भूख लग रही थी तो मैंने चाय और थोड़ी सी मटरी खाई। और लक्ष्य को तो मैं नीचे छोड़ आई हूँ, तो मैं अपना रूम क्लीन कर लेती हूँ। तो मैंने अपने सारा काम फिनिश कर लिया है, अपना बेड क्लीन कर लिया है। आप सोच रहे होंगे कि मैंने बेड पे ये दो चादर क्यों बिछा रखी है। मैंने बेड पे दो चादर इसलिए बिछा रखी है ताकि लक्ष्य अगर कुछ फैलाए, क्योंकि मैं उसको सेरोलैक्स वगैरह कुछ भी खिलाती हूँ तो बेड पे खिलाती हूँ, मेरी गलती है। लेकिन फिर भी अगर कुछ भी फैलाए तो मैं छट से ये चादर उठा के और वॉश कर देती हूँ। और ये बड़ा वाला चादर तो मैं 2-3 दिन में धोती हूँ, बाकी ये तो मैं 2 दिन में धोती रहती हूँ, इसलिए मैंने ये छोटा चादर बिछा रखा है। मैंने भी इसको अभी चेंज किया है, बाकी दूसरा तो वो रहा। और अभी बज रहे हैं शाम के 7 और मैं भी दीपक लगा के नीचे खाना बनाने जाऊँगी। और मेरे हस्बैंड जी का तो अभी कोई कॉल भी नहीं आया कि क्या सरप्राइज़ है, तो मैं तो खाना बनाऊँगी। मुझे तो ऐसा लगा था कि वो खाना खिलाने ले जाएंगे, पर पता नहीं। थोड़ी देर बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए और हम खाना खाने जाने के लिए रेडी हो गए। लक्ष्य को हम नहीं लेके गए, यहीं छोड़ के गए थे। उसके बाद में हम रेस्टोरेंट पहुंच गए और वहां पर हमने साउथ इंडियन खाना खाया जो कि बहुत लाइट होता है, मुझे अच्छा नहीं लगा। उसके बाद में हमने थोड़ा सा स्पाइसी पैक कराया और पैक करा के सीधे घर की तरफ निकल गए, क्योंकि लक्ष्य को अकेला छोड़ के मैं घर पे आ गई थी, जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा था। और लक्ष्य तो सो गया था, तो मेरे हस्बैंड जी से ऊपर लेके आ गए। घर आ चुके हैं और मेरे लक्ष्य के लिए एक बॉल लेके आया जिससे ये खेल रहा है ना लक्ष्य। और मुझे तो खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये और भी कुछ ऑर्डर कर रहे थे, मैंने मना कर दिया। तो हम थोड़ा सा फास्ट फूड लेके आ गए और मैं उसी को खा के सो जाऊँगी क्योंकि मेरा पेट भरा नहीं है।
तो आज की ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग। बाय बाय, बाय बाय कर दो लक्षु, बाय बाय, तब तक ले गुड नाइट, बाय बाय।